बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने स्कैमर्स के बारे में बात की थी कि स्कैमर्स कौन लोग होते हैं, इनके मकासद क्या होते हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है। इस वीडियो में हम हैकर्स के बारे में बात करेंगे कि हैकर्स कैसे ऑपरेट करते हैं, इनके अज़ाइम क्या होते हैं एंड इनसे कैसे आप बच सकते हैं। हम कौन सी ऐसी सेफ्टी मेजरमेंट्स ले सकते हैं कि इनसे बचा जा सके। डिटेल में जाने से पहले हम स्कैमर्स और हैकर्स को डिफरेंशिएट कर लेते हैं ताकि कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। स्कैम्स बेसिकली उन चीज़ों को कहा जाता है कि जो धोखे से या चीट करके किसी से हासिल की जाएं, उनको अपनी बातों में लगा के उनसे प्राइवेट डाटा हासिल कर लिया जाए, जिसके बाद उसको काफ़ी भारी नुकसान पहुंचाया जाए। इनको स्कैम्स कहते हैं और ये करने वाले लोग स्कैमर्स कहलाते हैं। हैकर्स बेसिकली ऐसे लोग होते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर लूप होल्स ढूंढते हैं, वल्नरेबल कंटेंट ढूंढते हैं, जो फ्लॉज होते हैं उनके ऊपर एक्सेस हासिल कर लेते हैं और आपका डाटा चोरी कर लेते हैं। और डाटा चोरी करने के बाद आपको काफ़ी भारी नुकसान पहुंचाते हैं। और इनके अज़ाइम डिफरेंट किस्म के होते हैं, जिसमें फ़ाइनेंशियल गेंस भी होती हैं, ब्लैकमेलिंग भी होती है और भी बहुत कुछ हो सकता है इसमें। जो भी शख्स आपके डाटा के ऊपर अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल करे उसे हैकर कहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि फ़लाँ वेबसाइट हैक हो गई, एक बंदे का बैंक अकाउंट हैक हो गया, उसमें सारे पैसे निकल गए। ये सब भी हैकर्स का ही काम होता है। जब फेसबुक लॉन्च हुई थी, जब मार्क ज़ुकरबर्ग ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसको बनाया था, तो उस टाइम फेसबुक को भी हैक कर लिया गया था। उसके अंदर ऐसे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स नहीं डाले गए थे जिसकी वजह से वो हैक हो गई थी। तो ये इस तरह के प्रोग्रामर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स आजकल आए हुए हैं, तो ये इनके थ्रू जो है ये चीज़ें हैक कर लेते हैं। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट्स हो गई, उसके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट्स हो गई, इनको हैक कर लिया जाता है अपने मकसद पूरे करने के लिए। तो ये सब हैकर्स का काम होता है। अब आ जाते हैं हैकर्स की टाइप्स की तरफ कि हैकर्स की कितनी टाइप्स हैं। हैकर्स की मेन टाइप्स जो हैं वो 3 हैं, जिसमें वाइट हैट हैकर्स आ जाते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स आ जाते हैं और ग्रे हैट हैकर्स आ जाते हैं। पहले हम वाइट हैट हैकर्स को डिफ़ाइन करते हैं कि ये कौन लोग होते हैं और इनका काम क्या होता है। वाइट हैट हैकर्स बेसिकली ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने डाटा को या किसी कंपनी के डाटा को सेफ़ रखने के लिए दूसरे हैकर्स पर नज़र रखते हैं। आसान अल्फाज में वो अपने डाटा अपने कंप्यूटर के अंदर उन लूप होल्स को, उन फ्लॉज को ढूंढते रहते हैं, उन पर काम करते रहते हैं कि जिस पर कोई दूसरा हैकर इजीली एक्सेस हासिल कर ले। इनका काम बिल्कुल लीगल होता है, क्योंकि ये यूज़र के कंसेंट से काम कर रहे होते हैं, उसको बताकर काम कर रहे होते हैं। जो भी उसके नेटवर्क में या उसके सिस्टम में जो भी इस किस्म के फ्लॉज होते हैं या मसले मसाइल होते हैं, ये यूज़र को बताते हैं कि आपके नेटवर्क में इस किस्म के मसले मसाइल हैं, तो आप इनको चेक करें, इसके ऊपर ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लगाएं ताकि कोई दूसरा हैकर इसके ऊपर एक्सेस हासिल ना कर सके। ब्लैक हैट हैकर्स का काम ये होता है कि वो किसी के डाटा पर अनऑथराइज तरीके से एक्सेस हासिल करते हैं और इनके अज़ाइम सख्त होते हैं। ये इलीगल काम करते हैं और इनका काम होता है दूसरों को नुकसान पहुंचाना। ये दूसरों के सिस्टम में लूप होल्स देखते हैं और उसके बाद उनके डाटा पर एक्सेस हासिल कर लेते हैं और उनका सारा डाटा चोरी कर लेते हैं। डाटा चोरी करने के बाद ये उससे फ़ाइनेंशियल गेंस भी लेते हैं। फ़ाइनेंशियल गेंस मीन उससे पैसा कमाते हैं, वो डाटा किसी और को बेचते हैं जिनको चाहिए होता है, क्योंकि इनसे बहुत से दूसरे लोग भी इस किस्म के काम करवाते हैं, तो ये डाटा उनको बेचते भी हैं। उसके अलावा ये ब्लैकमेलिंग के लिए भी ये काम करते हैं। किसी का प्राइवेट डाटा चोरी कर लिया, उसके कंप्यूटर पर एक्सेस हासिल कर लिया, उसके डिवाइसेस पर एक्सेस हासिल कर लिया, उनका प्राइवेट डाटा चोरी करने के बाद उनको ब्लैकमेल किया और ब्लैकमेल करने के बाद उनसे भारी रकम वसूल करते हैं। ये लोग ब्लैक हैट हैकर्स में आते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ग्रे हैट हैकर्स।
ग्रे हैट हैकर्स बेसिकली किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये हैकिंग करते तो हैं, लेकिन ये हैकिंग सिर्फ फ़न के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, सिर्फ अपने मज़े के लिए करते हैं। लाइक आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि किसी की वेबसाइट हैक हो गई है फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, मतलब थोड़े से टाइम पीरियड के लिए किसी की वेबसाइट हैक हो गई है। तो ये जो है क्या कहते हैं, उनको बेसिकली ये बताना चाहते हैं, जब ये किसी की वेबसाइट हैक करते हैं तो ये उनको ये बताना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर इस किस्म के ये मसले मसाइल हैं जिनको आप हल कर लें। और ये उसके बाद कोई एक ऐसा हैक करने के बाद ऐसा एक प्रूफ छोड़ जाते हैं, अपना नाम या कुछ ऐसी इन्होंने एक अपना बैनर बनाया होता है, वो लगा जाते हैं कि जिससे दूसरे को पता लग जाता है कि ये ग्रे हैट हैकर्स हैं। तो ये बेसिकली मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करते, सिर्फ अपने मज़े के लिए करते हैं। आते ये भी ब्लैक हैट कैटेगरी में है, ब्लैक हैट हैकर्स की कैटेगरी में है, क्योंकि ये भी काम इलीगली है, किसी के मतलब किसी से पूछ कर ये नहीं किया जाता। तो ये ग्रे हैट हैकर्स में ये लोग इस कैटेगरी में ही आते हैं। अब देखा जाए तो हैकर्स ऐसा क्यों करते हैं, इनके मकासद क्या होते हैं, वजूहात क्या होती हैं। लाइक ब्लैक हैट हैकर्स जो हैं वो ऑब्वियसली फ़ाइनेंशियल गेंस हासिल करने के लिए, पैसा कमाने की गर्ज से ये काम करते हैं। लोगों के क्रेडिट कार्ड नंबर्स को चोरी कर लिया, बैंक अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके उनके अकाउंट खाली कर दिए, और लोगों का प्राइवेट डाटा चोरी करने के बाद उनको ब्लैकमेल किया और भारी रकूम उनसे हासिल की। क्योंकि एक बंदा जब ऑलरेडी ब्लैकमेल हो जाता है तो किसी किस्म की भी हैवी अमाउंट पे करने के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ कुछ हैकर्स ये इसलिए करते हैं कि जो हैकिंग मार्केट है उसमें अपनी रेपुटेशन को अप रखने के लिए, लाइक वो कुछ हैकिंग करते हैं और उसके बाद वहाँ पे कुछ ऐसे क्लूज़ और प्रूफ्स छोड़ जाते हैं कि जिससे दूसरे बंदे को इजीली पता लग जाता है कि ये फ़लाँ हैकर का काम था। तो वो हैकर जो है वो एक तो नोन हो जाता है, और हैकिंग मार्केट में हैकिंग मार्केट जो मेरिट है उस पर उसका नाम ऊपर की तरफ रहता है। तो लोग उनको हायर करते हैं अपने मकासद हासिल करने के लिए। ये भी एक डिफरेंट फील्ड है, इसमें जितनी डेप्थ में आप जाएं तो उतनी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। उसके अलावा जो हुकूमती इदारे हैं, गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं, वो भी हैकर्स को हायर करती हैं। दुश्मन की साइबर स्पेस के थ्रू उनका डाटा हासिल कर लिया, जो वॉर स्ट्रेटजीज़ हैं उनको हासिल करने के बाद अपने मकासद पूरे किए जिनसे उनको बड़ा फ़ायदा होता है। आजकल साइबर वॉरफेयर का दौर है, तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं। तो आप इस तरह जो है क्या कहते हैं, वो हैकर्स को हायर करके क्या कहते हैं डाटा हासिल भी करते हैं, और कुछ हैकर्स को हायर करके अपने डाटा को सिक्योर भी रखते हैं कि दुश्मन हम पर साइबर अटैक ना कर सके, या साइबर अटैक करता है तो हमने किस तरीके से उसको काउंटर करना है। तीसरा, जो ग्रे हैकर्स हैं वाइट हैकर्स जो हैं उनको बड़ी बड़ी कंपनीज़ हायर करती हैं अपने सिस्टम्स को सिक्योर रखने के लिए, ठीक है। वो उसके अंदर वल्नरेबल कंटेंट हो गया या लूप होल्स हैं, उनको कंपनीज़ के साथ डिस्क्लोज़ करते हैं, उनको बताते हैं कि ये मसले मसाइल हैं, तो इनके ऊपर हमने सिक्योरिटी मेजरमेंट्स लेनी है, और कंपनी उनको सैलरीज़ पे करती हैं। और टोटली ये जो है लीगल होता है, क्योंकि वो यूज़र के कंसेंट से काम कर रहे होते हैं। अब ब्लैक हैट हैकर्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, वाइट हैट हैकर्स के बारे में भी, ग्रे हैट हैकर्स के बारे में भी। अब कंपनीज़ तो वाइट हैट हैकर्स को हायर कर लेती हैं अपने अकाउंट्स को सिक्योर करने के लिए, ब्लैक हैट हैकर से सिक्योर करने के लिए, कि वो किसी किस्म के साइबर अटैक्स उस पर ना कर सके। लेकिन आम बंदा अपने अकाउंट्स को कैसे सिक्योर कर सकता है? तो उसके लिए सबसे पहले हम सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ आ जाते हैं कि आप के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और फेसबुक की अगर आपकी 2-3 आईडीज़ हैं तो उस पर आप अपने पासवर्ड्स डिफरेंट किस्म के रखें और डिफरेंट रखें, मुख्तलिफ रखें, मतलब हर अकाउंट का पासवर्ड डिफरेंट हो, मुख्तलिफ किस्म का हो। और कोशिश करें कि ऐसे पासवर्ड ना हो जिसमें किसी फैमिली मेम्बर की, क्योंकि हम ज़्यादातर गलतियाँ ये करते हैं कि अपने किसी फैमिली मेम्बर के नेम पर या अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपने सेल नंबर के साथ मिलते जुलते पासवर्ड रख लेते हैं कि जिनको हैकर ईज़िली एक्सेस कर लेता है। तो ये आप डिफरेंट रखें, इनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें। दूसरे नंबर पे आपके जो क्रेडिट कार्ड्स हैं या आपके डेबिट कार्ड्स हैं, उनकी जो ATM पिन्स हैं, अगर आपके मुख्तलिफ ATM कार्ड्स हैं या डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो उनकी आप जो पिन नंबर्स हैं उनको आप डिफरेंट रखें, एक जैसा ना रखें।
क्योंकि अगर आपने एक जैसा रखा है और एक पे हैकर ने एक्सेस हासिल कर लिया है तो सब आपकी जो है क्या कहते हैं, जितनी भी आपके बाकी आपके अकाउंट्स हैं वो सब उनके ऊपर वो इजीली एक्सेस हासिल कर लेगा। उसके अलावा आपके जो वाईफाई के राउटर्स हैं उनको आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें, उनके ऊपर पासवर्ड लगाएं कि उनको कोई इजीली उन पर एक्सेस हासिल ना कर सके। सेकेंडली, सोशल मीडिया पे आजकल एक फ़ैसिलिटी है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाजमी लगाएं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप गूगल भी कर सकते हैं और आपको यूट्यूब पे भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको ये फैसिलिटी देता है कि अगर कोई भी बंदा आपके अकाउंट पर एक्सेस करता है, सोशल मीडिया के अकाउंट पर, तो ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके फ़ोन के साथ सिंक हुआ होता है। ये आपको फ़ौरन एक पॉपअप मैसेज आ जाता है और आपसे परमिशन मांगता है कि आपके अकाउंट को कोई एक्सेस करना चाह रहा है। वो आप ख़ुद भी हो सकते हैं, कोई और भी। अगर आप वो ख़ुद नहीं है तो आप उसको डिनाई कर देते हैं, तो ईज़िली आप इस हैकिंग से बच सकते हैं। उसके अलावा आप के जो प्राइवेट इमेजेस हैं उनको आप हमेशा कोशिश करें कि उसकी प्राइवेट सेटिंग्स में रखें, उनको पब्लिक ना करें। उसके अलावा आपके जो सोशल मीडिया के जो फैमिली अकाउंट्स हैं, जो आपके प्राइवेट फैमिली अकाउंट्स हैं, उस पर कोशिश करें कि अननोन लोगों को आप ऐड मत करें। आपके कोशिश करें कि आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स हैं, वही हों। उसके अलावा आपका जो व्हाट्सएप का डाटा है उसको सिक्योर रखने के लिए आप कोशिश करें कि डाटा को आप फ्रीक्वेंटली रिमूव करते रहा करें। प्राइवेट इमेजेस को भी आप रिमूव किया करें। अब तो एक फ़ैसिलिटी एक और भी व्हाट्सएप ने दे दी है कि डिलीट फॉर एवरीवन का एक ऑप्शन है, तो उससे आप उसको डिलीट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी मेजर गलती जो हम करते हैं हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ, कि आजकल आपको पता ही है कि जितने भी सेल फ़ोन्स आ रहे हैं तो उनकी ऑलमोस्ट जो इंटरनल मेमोरी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हमें उसमें मेमोरी कार्ड लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो अब ऑब्वियसली सेल फ़ोन के अंदर आपकी प्राइवेट इमेजेस भी होती हैं, प्राइवेट आपका डाटा भी होता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम चाहते हैं कि यार हमारा सेल फ़ोन पुराना हो गया है, हम इसको मार्केट में सेल आउट कर दें। तो सेल आउट करने से पहले हम उसको फैक्ट्री रीसेट करते हैं और फैक्ट्री रीसेट करने के बाद हम ये समझ लेते हैं कि हमारे जो फ़ोन में से जितना भी डाटा है वो वाइप आउट हो गया है। अब इसको हम इजीली हम इसको सेल आउट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर हम एक गलती करते हैं। यही चीज़ें अप्लाई होती हैं आपके सेल फ़ोन पे भी और आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव पे भी, जो आपके कंप्यूटर्स पे लगी होती हैं। हम जब भी अपना सेल फ़ोन या इस किस्म की डिवाइसेस हम सेल आउट कर देते हैं तो उसके बाद मार्केट में इस तरह के हैकर्स होते हैं या इस किस्म के लोग होते हैं कि जो इस किस्म की डिवाइसेस को ख़रीद लेते हैं और उसके बाद इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं कि जिनसे इजीली जो आपका जो आपका लास्ट जो डाटा होता है, जो आपने डिलीट किया होता है, जिसको आप समझ रहे होते हैं कि मैंने फैक्ट्री रीसेट कर दिया है, तो उसको इजीली रिट्रीव कर लिया जाता है, रिस्टोर कर लिया जाता है। तो सारे आपके इमेजेस हैं, जितनी भी सब प्राइवेट आपका जो डाटा है वो सब दोबारा से उस हैकर के पास आ जाता है। तो इससे बचने के लिए एक तरीका ये होता है कि आप जब भी अपनी डिवाइस भेजने जाएँ तो सबसे पहले आप उसको फैक्ट्री रीसेट करें। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद दोबारा आप उसको उस डिवाइस के अंदर आप इस तरह करें कि आपके सिस्टम के अंदर जितने भी रैंडम किस्म के सॉन्ग्स हैं, रैंडम किस्म के इंटरनेट पिक्चर्स हैं, उसको दोबारा से आप भर दें। दोबारा से भरने के बाद फिर आप उसको दोबारा फैक्ट्री रीसेट करें, वो उसके ऊपर ओवरराइट हो जाता है। जो आपका प्रीवियस डाटा होता है, जो आपकी प्राइवेट इमेजेस होती हैं, जब आप उसको डिलीट कर देते हैं और उसके बाद आप दोबारा से उसको ओवरराइट करते हैं और दोबारा से आप उसके अंदर कुछ रैंडम किस्म के सॉन्ग्स और प्राइवेट और आप ये क्या कहते हैं रैंडम किस्म की इमेजेस आप जब ओवरराइट करते हैं और फिर दोबारा से उसको डिलीट करते हैं, तो जब भी कोई हैकर क्या कहते हैं आपकी डिवाइस के ऊपर उस किस्म के सॉफ्टवेयर से डाटा को रिट्रीव करता है, तो उसके बाद जो डाटा आएगा वो लास्ट वाला आएगा। मीन्स टू से वो सॉन्ग्स और वो रैंडम इमेजेस आएंगी जो आपने लास्ट टाइम उस फ़ोन के अंदर डाली थी या उस डिवाइस के अंदर डाली थी। उसके पास वो वाला डाटा नहीं आएगा जो उससे प्रीवियस था, जिसमें आपकी प्राइवेट इमेजेस थी। तो हमेशा अपने डाटा को ओवरराइट किया करें। मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि जब भी आपने अपनी डिवाइस को सेल करना है तो एक दफ़ा फैक्ट्री रीसेट करने के बाद उसको दोबारा से आपने जितने भी आपके सिस्टम के अंदर रैंडम किस्म के सॉन्ग्स या रैंडम किस्म की इंटरनेट पिक्चर्स हैं उससे आपने फिल करना है। उसके बाद आपने उसको दोबारा से फैक्ट्री रीसेट करना है। उसके बाद अपनी डिवाइस सेल करनी है। ये आपके फ़ोन के ऊपर भी अप्लाई होता है और आपकी हार्ड ड्राइव्स के ऊपर भी अप्लाई होता है अगर आप वो सेल करने जा रहे हैं। तो
हमें अक्सर इस किस्म की शिकायत मिलती हैं कि भाई हमारा प्राइवेट इमेजेस, हमारा डाटा जो है मार्केट में शेयर हो गया है और हमें बाहर से सोशल मीडिया पे हमें इमेजेस नज़र आ रही होती हैं और बहुत सी हम क्या कहते हैं लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, स्पेशली हमारी बहनों को। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये वाला जो मेथड है ये लाजमी अप्लाई किया करें, तो इंशाल्लाह इससे क्या कहते हैं कभी भी आपका जो है डाटा लीक आउट नहीं होगा। तो इंशाल्लाह फिर हमने काफ़ी डिटेल में बात कर ली है हैकिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।